हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। अगर रेगुलर बेसिस पे आप चैनल को विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी पता चले कि हमें और ज़्यादा मेहनत करके वीडियोस अपलोड करनी है या नहीं। आज पहले हम शुरुआत करेंगे ओरेकल से। आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। तो आपकी आवाज़ सुनने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है इनका। हो सकता है काफ़ी वक्त से आप दोनों की आपस में बातचीत नहीं हो पा रही, जिस वजह से आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये पर्सन तड़प रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ उनकी कानों में तो गूंज रही है और दिल उनका यही कर रहा है कि बस दोबारा आपसे रिकनेक्ट हो। इसलिए चांसेस बन रहे हैं कि आपको शायद इनका कॉल या मैसेज, स्पेसिफिकली मिस कॉल शायद आ सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको याद किया जा रहा है। फिर है आई स्वेट आउट द स्ट्रेस। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीज़ करे। कुछ वक्त से अगर ये आपसे दूर है तो हो सकता है इनके फिजिकल लुक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। किसी किसी ने शायद थोड़ा वेट गेन किया हो सकता है। अगर पहले से दुबले पतले थे तो हो सकता है कुछ लोगों ने और भी ज़्यादा वेट लूज़ किया हो। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस इंसान को किसी भी हालत तक ले जाता है। लेकिन ये पर्सन सोच रहे हैं अपने आप को थोड़ा फिट एंड फाइन रखने के बारे में, क्योंकि इनकी समझ में आ रहा है कि अगर इनका दिल इसी तरह से इनको मजबूर करता रहा आपको मिलने के लिए या फिर आपकी आवाज़ सुनने के लिए, तो एक मुलाकात तो आप दोनों की होके ही रहेगी। और उस मुलाकात के वक्त ये आपके सामने इस तरह से खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि ताकि आपको खुद पछतावा हो कि मुझे पहले इस पर्सन को इतनी स्पेसेस देनी ही नहीं चाहिए थी। नेक्स्ट है आई एम अफ्रेड टू से द रॉन्ग थिंग्स। तो शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, आपके ऊपर नाराज़ है, और इस नाराज़गी को वो शायद इसलिए भी बयां करना चाहते क्योंकि आपने उनकी पूछताछ नहीं की है, मैसेज नहीं किया है, कॉल नहीं किया है, और यही गुस्सा उनको डर है कि आपके ऊपर टूट सकता है और इस गुस्से की वजह से और भी ज़्यादा बात बिगड़ सकती है। यानी कि जो बातें उनके दिलो दिमाग में आपको लेके उनको सताती रहती हैं, वो बातें शायद इनकी ज़ुबान आपको बोल दे कि इन्होंने सच में असलियत में आपको कितना मिस किया। और इसी गुस्से को वो अब तक नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि शायद इस पर्सन का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है पिछले कुछ वक्त से, क्योंकि आपने उनको डिस्टेंस दिया है और ये उनकी बर्दाश्त से बाहर है। नेक्स्ट है आई एम होपिंग टू रन इन टू यू। तो उनको लग रहा है कि शायद आप दोनों एक दूसरे की मिलने की देर है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा और आप दोनों इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे कि जैसे कभी जुदाई दोनों के बीच में आई ही नहीं थी। तो उनको लगता है कि उनके प्यार का जादू तो आपके दिलो दिमाग पे अभी भी है, या फिर छा जाता है जब ये आपके सामने आते हैं। यहाँ पे तो ये पर्सन खुद को ही कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि उनका जादू हमेशा आपके ऊपर चल ही जाता है। नेक्स्ट है हाउ डू आई अप्रोच यू आफ्टर ऑल दिस टाइम। तो आपको दोबारा अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी तरफ एफर्ट लेना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब इन बिटवीन जो भी हो कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, उसके बाद ये अपनी तरफ से कैसे फर्स्ट स्टेप ले। यानी कि आपको कॉल मैसेज करे तो भी कैसे करे, और कहे तो क्या कहे। नेक्स्ट है आई गेट कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स ऑफ यू। तो खुद को आपसे दूर रखने की तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश करता रहता है, या फिर अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी यादें इस तरह से इनके दिलो दिमाग पे हावी रहती है, जिस वजह से आपको चाहते हुए भी ये नहीं भुला पाए।
और ना ही बुला सकते हैं। नेक्स्ट है नो वन एल्स अंडरस्टैंड मी। उनको अब पूरा यकीन हो गया है कि इस दुनिया में आपके अलावा उनको कोई भी समझ के नहीं ले सकता, और कभी कभार तो उनका गुस्सा इसलिए भी बढ़ रहा है कि उनको लगता है कि शायद आप भी उनको समझ के नहीं ले रहे, क्योंकि ये मिस कर रहे हैं, आपको पता होगा, फिर भी अगर आप कांटेक्ट नहीं कर रहे तो ये तो आप जानबूझ के कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है सक्सेस। सक्सेस मीन्स नथिंग विदाउट यू। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी धुन में शायद ज़िंदगी को कुछ हासिल करने के लिए ये उस रफ्तार से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि बाकी सब कुछ तो मैंने पा लिया, लेकिन जिसका साथ मुझे चाहिए सच में वो तो बहुत पीछे छूट गया। तो उनको समझ में आ गया है कि आपके बिना ये सक्सेस भी कुछ भी मायने नहीं रखता। हो सकता है इस पर्सन ने मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा अपने दिलो दिमाग का यूज़ करके एक मकाम हासिल किया है, लेकिन विदाउट यू ये सब कुछ बेकार, मतलब बेमायने हैं, ये अब वो समझ रहे हैं। अब देखते हैं टैरो के कार्ड्स। 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। अब ये इस खजाने को लात मार के अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, यानी कि ये खजाना, ये बैंक बैलेंस, ये सब तो उन्होंने पा लिया, ये सब तो हासिल कर लिया, लेकिन दिल की ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही, और वो ख्वाहिशें हैं फ्री करना खुद को। कहीं ना कहीं ये 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं, जहाँ पे एक कपल होता है और 2 बच्चे होते हैं। ऑब्वियसली रोमांस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि मैंने अभी कहा, 10 ऑफ कप्स की बजाय 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो अब ये पर्सन ज़िंदगी में सेटल होने के सपने देख रहा है, मतलब एक हैप्पी फैमिली हो जहाँ पे इंसान थक हार के घर में आ जाए तो उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हो, वाइफ अच्छा खाना खिलाए, 1-2 पेट्स हो, और हैप्पीली इंसान सैटरडे संडे एंजॉय करे। तो ये ज़िंदगी अब उनको किसी भी हाल में चाहिए, ऐसा ये सोच रहे हैं या सोच रही है। नेक्स्ट है द हैंगमैन। स्टक फील कर रहे हैं, अपने इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं और इस इमोशन से खुद को निकालना चाहते हैं, और तभी हो पाएगा जब आपसे बातचीत होगी। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। आप नहीं तो इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। यहाँ पे भी आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये अकेली है। वैसे ही अगर ज़िंदगी में हर एक संडे सैटरडे आता है लेकिन वो कुछ भी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर पाते, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होती होगी इनके दिल की हालत। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेगनेंसी को लेके भी ये कार्ड इंडिकेट करता है। तो आपकी खूबसूरती ऑलरेडी उनको अट्रैक्ट कर चुकी है, लेकिन आपके साथ एक नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचने का सपना राइट नाउ ये इंसान देख रहा है। या फिर अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो वो अपने आप को मदरहुड में पहुंचाना चाहती है। ऑब्वियसली वहाँ पे आप दोनों पेरेंट्स होंगे उस बच्चे के। नेक्स्ट है 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड सक्सेस का माना जाता है। तो यूनिवर्स से तो ये बाहें फैला के बस वही मांग रहे हैं कि जो इनकी विश है वो भले ही पूरी ना हो, लेकिन बस ये प्यार की जीत उनको चाहिए, जहाँ पे ये सब खजाना उनको मिलेगा। मतलब प्यार का ही टोटल खजाना है। बच्चों की तरफ से भी प्यार मिलेगा, बीवी पति उनके तरफ से भी प्यार ही मिलेगा। तो टोटल प्यार ही प्यार इनको अपनी लाइफ में चाहिए। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। अब ये पर्सन सच्चे दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपसे बातचीत भी नहीं हो रही तो भी कुछ ना कुछ शायद ये स्पेल कास्टिंग कर रहे हैं, या फिर किसी से हो सकता है कुछ करवा के भी ले रहे हैं, मंत्र वगैरह लेके, ताकि आप उनके बस में हो जाए, या फिर आपका जो एक आप कह सकते हैं झुका उनकी तरफ बढ़ जाए। ऐसा भी शायद कुछ लोग कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो यहाँ पे सैजिटेरियस। अब इनकी हालत ऐसी हो रही है कि अपने दिलो दिमाग से आपको बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहे। सुबह हो, दिन हो, रात हो, चाहे कोई भी समय हो, इनके ख्यालों में अगर किसी का असर छाया रहता है तो वो है आपका, जिस वजह से पहला कार्ड जैसे हमें मिला था कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेकरार हो रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने को। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।